श्री राधे राधे। भक्तों, भगवान ही भक्तों को सर्वथा और सर्वाधिक प्यारे होते हैं, और इसी तरह से प्रभु ही भक्तों का लाड़ प्यार दुलार सबसे ज्यादा करते हैं। यहाँ तक कि उनको जो आनंद प्रदान करना है प्रभु को, अपने भक्तों को, कभी कभी वो पहले ही बता देते हैं। ऐसे श्री राधा बाबा को ठाकुर जी की, घनश्याम जी की जो रासलीला थी, इसकी बात 2 साल पहले बता दिया था, और प्रभु ने कहा था कि 2 वर्ष पश्चात मैं तुम्हारे निकट रास बिहारी स्वरूप से समुपस्थित होऊंगा। मेरा यह संदेश विस्मृत मत कर देना, याद रखना। 2 वर्ष बाद ही मैं आऊंगा रास बिहारी स्वरूप में तुम्हारे पास। और महाराज वही घटना घट रही थी। ये ठाकुर जी की कृपालुता है, परम कृपालुता, कि अपने भक्त के साथ लीला करते हैं, लीला के दर्शन का आनंद देते हैं। घनश्याम ठाकुर के रूप में स्वयं प्रभु लीला कर रहे थे गोरखपुर में, जहाँ के आयोजक ने भाई श्री पोद्दार जी को और राधा बाबा को निमंत्रित किया था। और राधा बाबा भाव विभोर थे कि जो जो उनके मन में संकल्प हो रहा था, बालक रूपधारी रास बिहारी ठाकुर घनश्याम उनके सारे संकल्पों के अनुसार लीला करते चले जा रहे थे। चकित थे राधा बाबा कि मेरे मन में जो बात आती है वो सब ये मेरा कन्हैया, ये रास बिहारी ठाकुर के रूप में सारी लीला दिखा रहा। भाव विभोर थे और चकित भी थे। और फिर उन्होंने अपने प्रिय चिम्मन लाल गोस्वामी से सब रहस्य की बातें बताया कि जो चिन्मय दृश्य मेरे नेत्रों के सम्मुख अभिव्यक्त हो रहा था, वो सर्वथा वाणी का विषय नहीं है। ऐसी सुंदर भावभंगिमाएं वो ब्रजवासी बालक प्रस्तुत कर रहा था, जो सर्वथा भाव राज्य में ही संभव है। इस प्रकार से चिम्मन लाल गोस्वामी को भी बता दिया कि भगवान स्वयं लीला कर रहे हैं इस बालक के द्वारा। तो ये 3 लोग विशेष रूप से जानकार हो गए थे इस रहस्य के, श्री हनुमान सत जी पोद्दार, राधा बाबा और श्री चिम्मन लाल जी गोस्वामी। इसलिए चकित होकर के भाव भरी दृष्टि से लीला का दर्शन करते थे। प्रतिदिन समय से पहले आ जाते थे। और जब तक गोरखपुर में रासलीला का आयोजन होता रहा, तब तक प्रतिदिन नियम से पूज्य श्री भाई जी, पूज्य राधा बाबा, श्री चिम्मन लाल जी गोस्वामी एवं पूज्य श्री भाई जी के परिवारीजन रास दर्शन हेतु वहां पधारते रहे। पूज्य राधा बाबा के आने का हेतु कुछ और होता था। वे तो अपने इष्ट को ही मानो अपने स्थूल नेत्रों के समक्ष ब्रजवासी बालक के रूप में नृत्य करते पाते थे, आनंद विभोर रहते थे। प्रतिदिन रास दर्शन के मध्य इन महापुरुषों के मुखमंडल पर उत्थित सात्विक भाव और भावपूर्ण मुद्राओं व अश्रुपात को देख करके महाराज श्री घनश्याम जी ठाकुर जी, जो अपने वृंदावनवासी ब्रज बालक थे, वो भी बहुत सुख का अनुभव करते थे। आप यूं समझिए कि जैसे भक्त आनंदित होता है, ऐसे भगवान भी आनंदित होते हैं। और घनश्याम जी के रूप में स्वयं प्रभु उस समय लीला कर रहे थे। अब श्री ठाकुर जी भी पूज्य श्री भाई जी एवं पूज्य राधा बाबा के प्रति आकर्षित होने लगे थे। इसी बीच रास के आयोजकों में से एक
श्री ठकुरी बाबू ने रास मंडली को घुमाने की दृष्टि से गीता वाटिका ले जाने का विचार बनाया, जो कि गीता प्रेस के प्रधान संपादक संत श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार श्री भाई जी का निवास स्थान है। और उसी गीता वाटिका में ही तो सिद्ध संत राधा बाबा भी निवास करते थे। तो भाव प्रतिमा स्वरूप इन दोनों विभूतियों की तपस्थली के रूप में गीता वाटिका भक्तों के मध्य सुविख्यात थी। सभी रास मंडली वाले इन संतों के दर्शनार्थ गीता वाटिका पधारे। वाटिका की रमणीयता एवं तपोवनीय दिव्यता ने सभी को आकर्षित कर लिया। वाटिका के पीछे आम, जामुन, इमली, पीपल, अमरूद, कदली आदि वृक्षों की भरमार थी। और वहीं पर चतुर्दिक लीची के वृक्षों से आवृत एक एक सुंदर दृश्य थे। और उन दृश्यों के मध्य में जीर्ण शीर्ण कुटिया में पूज्य श्री राधा बाबा भजन करते थे। आसपास ढेरों पक्षी मधुर कलरव करते हुए इधर उधर फुदकते रहते थे। अत्यंत शांत सघन वन क्षेत्र में स्थित सात्विक वातावरण वाले इस देवोपम स्थान को देख करके सभी ब्रजवासी बहुत प्रसन्न हुए, जो रास मंडली के साथ आए हुए थे। रास मंडली में सब काम करने वाले ब्रजवासी ही थे। सब आनंदित हुए वो दृश्य को देखकर। गीता वाटिका के सारे दृश्य इनको बहुत अच्छे लगे। श्री ठाकुर जी एवं श्री जी स्वरूप भी यहाँ पधारे थे। इन दोनों के आकर्षण का केंद्र थे पूज्य राधा बाबा। अतः ये दोनों गीता वाटिका आने के बाद बिना किसी को बताए चुपचाप पूज्य श्री राधा बाबा की कुटिया का पता पूछते हुए उसी को अग्रसर हुए। और मंडली के अन्य सदस्य पूज्य भाई जी से मिलने उनके कक्ष की ओर चल दिए। श्री ठाकुर जी एवं श्री जी स्वरूप पूज्य बाबा की कुटिया पर पहुंच गए और खिड़की से झांक कर देखा। पूज्य श्री राधा बाबा शैया पट्ट पर विश्राम की मुद्रा में स्थित हैं और उनका जो दाहिना हाथ था उसमें तुलसी की माला एवं बाएं हाथ में गिनती के लिए कमलाक्ष की माला सुशोभित हो रही थी। मुख से नामस्मरण चल रहा था। नेत्र चकोरों से, जैसे नेत्र उनके चकोर की तरह से ही देखते रहते थे कृष्ण को, ऐसे उनके आंखों के कोरों से अश्रु प्रवाहित हो रहे थे। श्री ठाकुर जी को पूज्य श्री राधा बाबा की ये भावपूर्ण मुद्रा बहुत प्रिय लगी। दोनों ही स्वरूप राधा कृष्ण के जो आए थे रासलीला वाले, दोनों ही स्वरूप चकित विस्मित से दृश्य देखते रहे। श्री ठाकुर जी को न जाने क्यों पूज्य श्री राधा बाबा एकदम अपने आत्मीय जन से लग रहे थे और उन्होंने निसंकोच भाव से कुटिया के किवाड़ की कुंडी खटखटाई। भक्तों, किसी साधना निमग्न साधु को इस प्रकार विक्षेप तो नहीं करना चाहिए। ये भाव उनके मन में आया ही नहीं, लेकिन घनश्याम जी ठाकुर जी के मन में भाव ही नहीं आया कि मुझे साधु के भजन में विक्षेप नहीं डालना चाहिए। हृदय की आत्मीयता व निर्मल प्रेम भाव ने शिष्टाचार रूपी औपचारिकता को पूर्णतः ढक लिया और आहट सुनकर के पूज्य बाबा ने कुटिया का द्वार खोला तथा अभ्यागत बाल अतिथियों को सम्मुख पाकर चकित रह गए।
पूज्य बाबा ने दोनों को अपने शैया पट पर आसीन कराया, राधा कृष्ण को अपनी शैया पर बैठाया और राधा बाबा स्वयं धरती पर बैठ गए। भक्तों, निकटस्थ एक सेवक के द्वारा 2 सुगंधित पुष्पमाला मंगवाकर राधा कृष्ण को धारण कराया बाबा ने और स्वयं किसी अनिर्वचनीय भाव में तल्लीन हो गए। श्री ठाकुर जी एवं श्री जी स्वरूप भी दोनों लोग मंत्रमुग्ध से बाबा की भाव दशा का अवलोकन करते रहे और इसमें कितना समय व्यतीत हुआ इसका किसी को भी पता नहीं चला। इधर मंडली के अन्य सदस्य पूज्य श्री भाई जी के पास बैठे बैठे इन दोनों स्वरूपों अर्थात राधा कृष्ण के आगमन की प्रतीक्षा करते रहे और जब ये पता चला कि दोनों अर्थात श्री जी और ठाकुर जी ये दोनों स्वरूप पूज्य राधा बाबा के निकट विराजमान हैं, तब पूज्य भाई जी ने पूज्य बाबा को वहीं आ जाने के लिए संदेश भिजवाया कि राधा बाबा को यहीं ले आओ, जाकर के ऐसा बोलो। और संदेश प्राप्त होते ही पूज्य बाबा श्री जी एवं ठाकुर जी के साथ उस स्थान के लिए चल पड़े जहां भाई जी थे और ठाकुर जी ने तो कुछ देर तो उनका अनुगमन किया, पीछे पीछे चले कुछ देर ठाकुर जी घनश्याम जी, परंतु कुछ दूर जा करके चुपके से लौट पड़े और आसपास बगीचे में घूमकर कुटिया के अंदर आ गए। जहां राधा बाबू कुटिया थी उस कुटिया के अंदर घुस गए और वहां पहले की रखी हुई पुष्प मालाओं और चयनित पुष्पों के द्वारा पूज्य बाबा के शैया पर बड़ी कलात्मकता से सुंदर पुष्पों की संरचना कर दी, बहुत सुंदर। और फिर बाहर आकर के अपने संगी साथियों में घनश्याम जी मिल गए और पूज्य भाई जी ने सभी मंडली वालों का यथा योग्य स्वागत सत्कार किया और आदर पूर्वक विदा कर दिया। भक्तों, जब पूज्य राधा बाबा अपनी कुटिया पर वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि उनकी शैया पर बड़ी कलात्मक रीत से सजाए हुए पुष्प संरचना, उनको देख करके विस्मय हुआ राधा बाबा को कि यह संरचना उनकी मानसिक भावना में प्रिया प्रीतम के सेज पर की गई फूलों की संरचना से हूबहू मेल खा रही थी। राधा बाबा ने प्रिया प्रीतम की सेज पर जो फूलों की संरचना की थी अपनी मानसिक भावना में, बिल्कुल वही रचना घनश्याम ठाकुर ने राधा बाबा के बिस्तर पर कर दी थी। जैसे ये दिखला दिया कि तुम्हारे मन में जो चल रहा है वो सब मैं जानता हूं, जो तुम अपने मन में प्रभु के लिए अर्थात अपने इष्ट के लिए बनाए हो, वही पुष्पों का श्रृंगार मैं तुम्हारी शैया पर करके जा रहा हूं। जैसे ही प्रमाणित कर दिया उन्होंने और इसके किसी भी भाग में अंश मात्र की भी त्रुटि नहीं थी, अर्थात बिल्कुल वही का वही पुष्प श्रृंगार बनाया था जो बाबा के मन में था, वही उनके बिस्तर पर सजा दिया था ठाकुर घनश्याम जी ने। बाबा ने मन ही मन सोचा कि रास बिहारी स्वरूप में क्या सचमुच ये अद्भुत अंतर्यामिता है जो कि मेरे भाव राज्य की वस्तु को भी जान जाते हैं सब। क्या साधारण ब्रजवासी बालक के वेश में मेरे प्राणाराध्य पधारे हैं। मेरे प्राणाराध्य अर्थात मेरे प्रभु, मेरे कन्हैया, मेरे गोपाल ही क्या इस ब्रजवासी बालक के रूप में पधारे हैं मेरे पास। राधा बाबा ये सोच सोच के भाव विभोर और इस प्रकार के अनेकों विचार लहरियां उनके मानस में कौंधने लगी।
और वे जड़वत से खड़े हुए उस अपूर्व चिन्मय पुष्प संरचना को देखते रहे। भक्तों, अद्भुत भाव था बाबा का वो दृश्य देख। पूज्य भाई जी के भाव की गंभीरता को तो समझना ही मुश्किल था। भक्तों, राधा बाबा की बातें मैंने आपको कुछ सुनाई, और मैं जब हनुमान साथ पोद्दार जी महाराज के मंगलमय चरित्र को 45 भाग में आपको सुनाया था, तो वहीं पर मैंने चिम्मनलाल भक्त जी गोस्वामी जी, जो चिम्मनलाल गोस्वामी का चरित्र सुनाया था आपको। थोड़ी सी बात मैं फिर से आपको याद करा रहा हूं कि वो कल्याण पत्रिका के सह संपादक थे चिम्मनलाल गोस्वामी जी, और बहुत सरल चित्त एवं भक्त हृदय के व्यक्ति थे। पूज्य भाई जी एवं पूज्य बाबा के प्रति वो पूर्ण समर्पित थे। हिंदी, संस्कृत व अंग्रेजी भाषाओं के प्रकांड विद्वान होने के साथ साथ अनेकानेक सद्गुणों के भंडार थे, और ये गीता वाटिका के निकट ही निवास करते थे। इनका भी घनश्याम जी ठाकुर जी के प्रति बड़ा ही वात्सल्य भाव था, और रास लीला के विश्राम हो जाने पर ये ठाकुर जी को अपने कंधे पर बैठाकर विश्राम स्थल तक ले जाते थे। अब आप समझ लीजिए कैसा भाव था इनका। आप ये मत समझना कि ये स्टेज पर खेलकूद करने वाले बच्चे थे घनश्याम जी। अब आप सोचिए, राधा बाबा और भाई जी दोनों की कृपा, संग, अनुग्रह, भक्ति को प्राप्त ये महान पुरुष थे चिम्मनलाल गोस्वामी। और ये बालक घनश्याम जी रासलीला के ठाकुर को रासलीला पूर्ण होने पर रोजाना ठाकुर जी को अपने कंधे पर बैठाकर उनके विश्राम स्थल तक ले जाते थे। पैदल नहीं जाने देते थे, न किसी सवारी से, अपने कंधे पर बैठा कर ले जाते थे। और ठाकुर जी श्रृंगार धारण किए हुए ही उनके कंधे पर बैठ जाते थे एवं तरह तरह की चपलता किया करते। कभी पैरों को हिलाते, कभी बंशी बजाने की मुद्रा बनाते, तो कभी गोस्वामी जी का सिर सहलाते। इस प्रकार बाल सुलभ चेष्टाओं के द्वारा चिम्मनलाल गोस्वामी को वात्सल्य सुख प्रदान करते थे। एक दिन रास के बाद श्री ठाकुर जी सहित सभी स्वरूपों को श्री गोस्वामी जी के यहाँ भोजन प्रसाद पाना था। गोस्वामी जी एवं उनकी धर्म पत्नी अत्यंत हर्षित होकर भांति भांति के पाक सामग्रियां अर्थात भोजन की सामग्रियां तैयार कर रहे थे। चिम्मनलाल जी को लगता था कि जैसे मेरे जीवन में इतना महान कोई अतिथि आज तक नहीं आया है जो आज मेरे घर में पधारा है। वो अतिथि सबसे ऊंचा अतिथि, सबसे महान अतिथि है। इसलिए उनका मन प्रसन्नता से भरा हुआ था। वे मन ही मन इस भाव से भावित थे कि आज साक्षात ब्रज के ठाकुर ही भोजन आरोगने आ रहे हैं। ये ठाकुर स्वरूप ब्रजवासी बालक कोई बालक साधारण नहीं हो सकता है। इसमें मेरे गुरु तुल्य पूज्य श्री राधा बाबा को, जिसने अपने हृदय आराध्य इष्ट देव श्री कृष्ण की स्फूर्ति हुई है, जिसके द्वारा कृपा के माध्यम से राधा बाबा अपने प्रभु, अपने इष्ट देव को देख रहे हैं, जिनके अंदर, जिनकी कृपा से उस बालक का मन कितना उज्जवल है, कितना पवित्र है कि इसके निर्मल चित्त में पूज्य बाबा के मानसिक संकल्प तत्क्षण मूर्त हो जाते हैं। अर्थात जो बाबा सोचते हैं वही लीला चालू कर देते हैं। पूज्य चिम्मनलाल जी गोस्वामी महान पुरुष थे भक्तों। वो सोच रहे थे मेरा अहो भाग्य है कि जो ऐसे पुण्य पवित्र ब्रजवासी ब्राह्मण बालकों के चरण मेरे घर पड़ रहे हैं, क्योंकि अब वो ब्रजवासी ब्राह्मण बालक नहीं समझ रहे थे, वो साक्षात भगवान ही उनको मान रहे थे। इसी प्रकार अनेकों विचार लहरियों में वे डूब उतरा रहे थे
कि इतने में श्री ठकुरी बाबू की बग्घी द्वारा सभी स्वरूप और समाजी गण वहां पधारे और आम्र पल्लव से समलंकृत घट को अपने शीश पर रखकर द्वार पर खड़े होकर श्री चिम्मनलाल गोस्वामी जी ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। अब आप समझिए, सह संपादक थे गीता प्रेस के और अपने सिर के ऊपर घड़ा रखे हैं, आम की पल्लव से सुसज्जित है और स्वागत के लिए खड़े हैं भाव विभोर होकर। घर को पहले से ही अत्यंत मनोहर रूप में सजा दिया गया था। द्वार पर कदली खंभ और तोरण बंधनवार बांधे गए थे। जहां तहां बंधनवार सुंदर सुंदर सजाए गए थे। सभी ब्रजवासी ब्राह्मणों का चरण प्रक्षालन किया, शास्त्रीय विधि से स्वस्तिवाचन पूर्वक किया और इसके बाद खूब सुंदर सुंदर स्वादिष्ट भोजन प्रस्तुत किया। श्री गोस्वामी जी ने बड़े मनोहार पूर्वक अपने हाथों से सभी को भोजन पवाया, बड़ी विनय कर करके भोजन खिलाया भरपेट। अंत में वस्त्र एवं माला चंदन आदि सामग्री यथा सामर्थ्य सब समर्पित करते हुए सभी को भावपूर्वक विदाई दी थी। और भक्तों, इधर विदाई हो रही थी कि श्री जी स्वरूप गीता वाटिका में पूज्य राधा बाबा के पास चले गए। आप समझ ही रहे होंगे जो विज्ञजन हैं, श्री जी स्वरूप अर्थात जो राधा रानी बनते थे स्टेज पर जो राधा रानी बनता था वो बालक, मैंने हल्के शब्द इसलिए प्रयोग किया कि सामान्य लोग भी समझ सकें। राधा का अभिनय करने वाला बालक, यदि हम भक्ति की दृष्टि से कहेंगे तो उनको श्री जी स्वरूप कहेंगे। तो श्री जी के जो स्वरूप थे वो गीता वाटिका में पूज्य राधा बाबा के पास पहुंच गए और ये बात किसी को पता न चली। चुपके से धीरे से राधा रानी रासवाली पहुंच गई वहां। वो कोई कन्या नहीं थे भक्तों, वो बालक ही राधा रानी बनते थे। और अधिक समय बीत जाने पर जब उनकी खोज हुई तो मालूम हुआ कि श्री जी स्वरूप पूज्य बाबा के निकट हैं। इधर वापस अपने डेरे पर पहुंचने के लिए ठाकुर जी बड़े उतावले हो रहे थे। वे बग्घी पर बैठकर श्री जी की प्रतीक्षा करते रहे, जैसे भगवान कृष्ण ही राधा रानी की प्रतीक्षा कर रहे हों। हाँ, बहुत सावधान। अब देखिए भगवान कृष्ण का आवेश घनश्याम जी के ऊपर कैसे इस तरह आ रहा है। जब उनको सुनने को मिला कि राधा बाबा ने मेरी श्री जी को अपने पास में बैठा रखा है, महाराज ठाकुर जी को जैसे आवेश हो गया और वो कृष्ण के आवेश में कहने लगे, श्री जी क्या बाबा के बाप की हैं जो मेरे बुलवाने पर वे बाबा उन्हें नहीं भेजते? महाराज, इनकी तमतमाती हुई अधिकार पूर्वक कही गई वाणी को अन्य लोगों ने भी सुना और बाद में श्री जी के आ जाने पर सभी मंडली वाले अपने स्थान को विदा हुए तो लोग चकित थे कि बिल्कुल जैसे कृष्ण राधा रानी के लिए बोले ऐसे बोल रहा था ये बालक। श्री ठाकुर जी द्वारा आवेश में कही गई इस बात को पूज्य राधा बाबा ने बड़ी गंभीरता से लिया और इन दिनों वे श्री राधा जी की सहोदरा छोटी बहन मंजू श्यामा के स्वरूप में स्वयं की अवस्थित मानते थे। वक्त बहुत सावधानी से समझिए इस बात को। पूज्य बाबा अहरनिश इसी भाव में डूबे रहते थे, इसलिए वे इस विचार में पड़ गए कि अपनी सहोदरा बड़ी बहन के ऊपर छोटी बहन से अधिक किसका अधिकार हो सकता है। तो ठाकुर ने ऐसी बात कैसे कही कि श्री जी क्या बाबा के बाप की हैं? यदि उन्हें मेरे भाव राज्य का पूरा परिज्ञान है तो उन्हें ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए।
ये जिन्होंने परिहास में ये बात कही है तो मैं इसका जवाब उनके कपोल पर चपट लगा करके पूछूंगा। हाँ, आप बहुत सावधानी से भाव समझिए। राधा बाबा मन में सोच रहे हैं कि यदि हंसी में ये बात कही है कृष्ण कन्हैया ने तो मैं उनके गाल पर प्यार की चपट लगा के पूछूंगा कि ऐसा कैसे तक कहा तुमने। इसका स्पष्टीकरण अवश्य होना चाहिए। इस प्रकार अनेकों भावपूर्ण विचार लहरियों में डूबते हुए पूज्य बाबा ने तुरंत रास मंडली वालों को के ठिकाने पर जाने का निर्णय लिया और पूज्य श्री भाई जी की कार में बैठकर उनके ठिकाने की ओर रवाना हो गए। अपने डेरे पर पहुंचकर सभी ब्रजवासी विश्राम कर रहे थे। केवल श्री ठाकुर जी बाहर चबूतरे पर टहल रहे थे, क्योंकि वो सर्वज्ञ थे उस समय। भक्तों, आप भले उनको बालक समझे, लेकिन वो बालक के रूप में ठाकुर जी ही थे उस समय, इसलिए सर्वज्ञ थे। उनको पता था कि राधा बाबा आ रहे हैं मेरे पास, और किसी को नहीं पता था। वो सब तो ब्रजवासी विश्राम कर रहे थे और ठाकुर घनश्याम जी बाहर टहल रहे थे चबूतरे पर। तभी लाल रंग की एक कार आई और भक्तों चबूतरे के पास कार रुकी तो वहां खड़े कुछ लोगों ने आवाज लगाई, स्वामी जी आए हैं। जिसे सुनकर ठाकुर जी का ध्यान उधर गया। उन्होंने दौड़कर पूज्य बाबा की कार का दरवाजा खोला, जैसे कन्हैया दिखा रहे हैं कि मैं अपने भक्तों का सेवक हूं, और अपने हाथ से सहारा देकर उन्हें नीचे उतारा राधा बाबा को। और श्री ठाकुर जी का स्पर्श प्राप्त करते ही पूज्य बाबा रोमांचित हो गए। और भक्तों, इतने में ठाकुर जी उनकी ओर देखते हुए बोले, तपाक से बोले तुरंत, बाबा सबसे पहले आप मेरे कपोल पर चपत तो लगाओ, अर्थात मेरे गाल पर प्यार भरी चपत तो लगाओ। अर्थात भक्तों, मन में बाबा ने सोचा था ना, जो भी मैंने सुनाया था आपको, कि कन्हैया ने मुझसे परिहास किया है तो मैं चपत लगाऊंगा गाल पर। वही शब्द बोल दिया ठाकुर ने। और श्री ठाकुर के मुख से अपने मन की बात सुनकर पूज्य बाबा चकित हो गए। वे सोचने लगे कि मेरे मन में यही विचार तो चल रहा था, इसका इन्हें कैसे आभास हो गया। अवश्य इस बालक के कलेवर में मेरे हृदय के आराध्य श्री कृष्ण कोई विचित्र लीला कौतुक कर रहे हैं। इस प्रकार की भावना में डूबते उतराते राधा बाबा का शरीर शिथिल हो गया और उन्होंने मन ही मन अपने इष्ट देव को प्रणाम किया और निकट के कमरे में कुछ देर विश्राम करने के पश्चात तब गीता पाठिका को लौट कर आए। फिर उनके मन में बहुत सी बातें भाव की आती हैं, वो मैं आपको कल सुनाऊंगा। आज इन भक्त और भगवान के चरणों में प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।